एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइटिंग डेटा इन अ फाइल इन पाइथन। ये जानेंगे कैसे आप पाइथन में किसी फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फाइल में डेटा को राइट करने के लिए हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि राइट करना कैसे है। तो फिलहाल ये जानिए कि राइट करने के लिए हमें एक मेथड या फंक्शन की ज़रूरत है जो कि है राइट। This function is used to store data characters into the file by the file object. It returns the number of characters written. अगर आप किसी टेक्स्ट फाइल में राइट करना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है, हम ये जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल में कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है। तो आप अपने फाइल ऑब्जेक्ट के ज़रिए राइट फंक्शन के साथ आप अपने फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं कैरेक्टर या स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, ये राइट फंक्शन का डिफ़ॉल्ट काम है। तो राइट फंक्शन का सिंटैक्स हमारे पास है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फाइल ऑब्जेक्ट, जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट बनेगा जो आप बनाओगे वो डॉट राइट फंक्शन, उसके बाद आपको डेटा को पास कर देना है। तो राइट फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपका डेटा है वो फाइल में राइट कर देगा। फाइल्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हमारे पास दो तरह के फाइल होते हैं, एक होता है टेक्स्ट फाइल, दूसरा होता है बाइनरी फाइल। तो जैसे कि मैंने बोला अभी, टेक्स्ट फाइल इट स्टोर्स द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग। जैसा कि आप कोई भी टेक्स्ट फाइल लेते हो उसमें जो भी आप सेव करोगे वो या तो टेक्स्ट फाइल में होगा, आई मीन कैरेक्टर्स में होगा, या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट फाइल बना रहे हो तो उस फाइल का नाम आपको देना है, कोई भी नाम आप डाल सकते हो। उसका एक्सटेंशन होगा .txt। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, मैंने एक फाइल नेम डाला है सौरभ .txt। ठीक है, तो सौरभ एक फाइल नेम है और .txt जो है वो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, बाइनरी फाइल स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स ईच। मतलब कोई भी बाइनरी फाइल है जैसे आप बनाते हो तो वो डैट के एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। वो एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक इमेज हो सकता है, एक MP3 फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो बाइट्स के साथ सेव होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास दो तरह का फाइल जो हम हैंडल करने वाले हैं डेटा फाइल हैंडलिंग में, पाइथन में जो आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो फिलहाल हम टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट करेंगे राइट फंक्शन के साथ। चलिए देखते हैं इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमने पेज खोलना है कोड करने के लिए। तो आप कोड करोगे सबसे पहले फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो आपको ये जानना है कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि आप जब तक क्रिएट नहीं करोगे फाइल को तो आप उसमें राइट कैसे करोगे। तो हमने सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फाइल ऑब्जेक्ट हमने लिया f इक्वल टू ओपन, जैसे अपने फाइल को ओपन करना है क्योंकि इससे पहले क्रिएट करना है। तो अपने आपका नाम देना है फाइल का, तो आपने डाला सौरभ .txt। ये आपने अपना फाइल नेम डाला और फिर आपने लिखा मोड आपने देना है। दो तरह का मोड यहाँ पे हमने जानना है कि एक राइट और एक रीड होता है। तो फिलहाल हमने W डालना है जो कि राइट मोड है। राइट मोड का खासियत क्या है कि आप अगर राइट मोड में लिखते हो तो आपका फाइल पहले क्रिएट होता है, फिर उसमें जो अभी आप राइट करना चाहते हो तो वो राइट होगा। तो अगर आपका फाइल क्रिएटेड नहीं है तो आप राइट मोड में, W मोड में आप लिखोगे तो वो फाइल पहले क्रिएट होगा, उसके बाद उसमें जो डेटा आपने राइट करना है वो राइट होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है कि आपने मोड में W लिखना है ताकि आपका फाइल जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमने लिखना है WRIT, राइट। ये हम हो गया हमारा फंक्शन। राइट के अंदर आपने लिखना है डेटा जो आपने राइट करना है। तो हमने लिखा हेलो, ये हमने लिख दिया हेलो। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है कि f.write हमने लिखा है। f हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है और ये हमारा जो फंक्शन है उसने हमने कॉल करना है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया हेलो। उसके बाद अगर आप मल्टीपल लाइंस लिखना चाहते हो तो फिर आप वो भी लिख सकते हो, WRIT, राइट। ये हो गया हमारा दूसरा डेटा। इसके अंदर हमने लिख देना है, सोचो मैंने लिख दिया कोड मैनिया। उसके बाद एक और लाइन हमने लिख देना है अगर हम चाहते हैं तो कि मल्टीपल लाइंस में हम लिखें। तो उसके बाद ये हो गया हाउ आर यू, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर देना है। हमने राइट कर दिया, अब फाइल को क्लोज कर देना है। तो f.close, ये हमने कर दिया क्लोज। अब हमने इसे करना है रन। तो ये हमने करना है रन, तो ये हमने रन कर दिया। तो जैसे कि हम देख पा रहे कोई हमें आउटपुट मैसेज तो नहीं मिला क्योंकि ये
आउटपुट तो देगा नहीं। या आपने फाइल क्रिएट किया और आपने उसे राइट कर दिया, फाइल में राइट कर दिया ये सारा डेटा। तो हमें ये देखना है कि जो आपका डेटा है वो राइट हुआ है या नहीं। तो हमने यहाँ पे देखिए फाइल बना दिया है saurabh.txt, ठीक है। तो इससे अगर मैं ओपन करता हूँ तो आपको दिख रहा है हेलो कोड मैनिया हाउ आर यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सारा का सारा डेटा जो है वो सिंगल लाइन में आ गया है, थोड़ा सा मतलब कोई स्पेस नहीं है इसमें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे ही राइट करेगा डेटा को, ये जो भी डाला हुआ है उसमें कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आप ऐसे इसे लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि हम लिखेंगे ये हमने स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा स्पेस डाल सकते हो, अगर आप स्पेस देना चाहते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आप स्पेस डाल सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा अपने हिसाब से, जैसे कि आप डालना चाहते हो। तो फिर आप इसे रन करोगे, ये हो गया आपका रन हो गया। रन होने के बाद आपने यहाँ पे खोलना है फिर से, ये देखिए आपका फाइल हमने फिर से खोल देना है, ये तो ऑलरेडी खुला हुआ था। तो ये हो गया, कहाँ गया फाइल, ये हमारा फाइल हो गया, ये हमने किया ओपन। ये देखिए तो हमने अभी कुछ स्पेस डाले थे अपने कोड में, तो ये हमारा कुछ स्पेस आ गया। बट अगर हमें मल्टीपल लाइंस में चाहिए, अगर आपको मल्टीपल लाइंस में चाहिए तो आप कैसे करोगे। तो ये हमने क्लोज़ कर दिया, फिर से हमने ओपन करना है इस कोड को। तो ये हमने ओपन कर दिया कोड। अब अगर मान लो आपने इसे मल्टीपल लाइंस में लाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा /n। हमने पहले पढ़ा था /n के बारे में, पंचुएटर्स यूज़ करना है हमें यहाँ पे। सो /n आपने ऐसे लिखना है। तो क्या करेगा /n, जो हम एंडल पढ़े हैं पहले, ये हमें नेक्स्ट लाइन में पहुँचा देगा, मतलब ये हमें एक नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया /n हर लाइन में। तो लास्ट लाइन जो आपने /n लिखा है ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ऑब्वियसली ये लास्ट लाइन है, तो कर्सर हमें लास्ट लाइन में चाहिए था। तो अगर मैं वो नहीं भी लिखूँ तो भी ठीक है, चलेगा। तो इसे मैंने किया रन फिर से एक बार, तो ये हो गया रन। ओके, तो अब हम उस फाइल को दोबारा से खोलेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस आया है उसमें, ठीक है। तो ये हमने खोल दिया फिर से, ये देखो तो हमें ये दिख रहा है कि मल्टीपल लाइंस में अब हमारा जो फाइल है वो राइट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो कोड मल्टीपल लाइंस में, फाइल को जो आप राइट करना चाहते हो जो भी, तो आप पंचुएटर्स यूज़ कर सकते हो और ये मल्टीपल लाइंस में क्रिएट हो जाएगा। एक और मज़े की बात हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे W के जगह में अगर दूसरा कुछ मोड ओपन करें, जैसे कि हमने मोड ओपन किया X, ठीक है। तो X मोड पे अगर हमने फाइल का सेम टू सेम काम किया तो हमें क्या मिल सकता है। तो हमने इसे रन किया, तो हमने इसे किया ओके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक एरर हमारे पास आया है, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, जो X मोड है आपका, X मोड एक्चुअली ये आता है एक्सक्लूसिव मोड, मतलब आपने जो फाइल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ये उसके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। इससे दूसरा फाइल चाहिए, मतलब अगर आपका जो फाइल है ये क्रिएट नहीं हुआ है तो ये नया फाइल क्रिएट करेगा और उसमें जो डेटा है वो डालेगा। तो अगर हम यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर देते हैं तो ये काम करने लगेगा, क्योंकि इसे नया फाइल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमने किया ओके, और ये हो गया नो एरर्स, ये अब काम करेगा। तो हम जाके देखेंगे सेम फोल्डर पे कि नया कोई फाइल बना है या नहीं। तो हम गए, देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि saurabh1 नाम का एक नया सा फाइल बना है जिसमें सेम डेटा आई थिंक राइट होगा, ये सेम डेटा राइट होगा, हमने सेम डेटा को राइट किया है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव मोड। दूसरा एक और मोड आप यहाँ पे सीख सकते हो जो कि है A मोड, इसे कहते हैं अपेंड मोड, ठीक है। अब अपेंड मोड का क्या काम है हम वो देखेंगे। अपेंड मोड में आप कोई नया डेटा डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, बट आपके पास ये भी क्वेश्चन आएगा कि हम वो W मोड के साथ क्यों नहीं कर सकते। अगर हम नया डेटा डालेंगे तो वो W मोड के साथ भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर W मोड के साथ आपने डेटा को डाला तो वो डेटा को ओवरराइड कर देगा।
क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप राइट करते हो किसी फाइल में, अगर आप उसी फाइल में दूसरा डेटा राइट करते हो तो पहला डेटा हो जाता है ओवरराइट, मतलब जो नया डेटा है वो उसकी जगह में आ जाता है और पिछला डेटा जो है वो चला जाता है। लेकिन ए मोड के साथ ऐसा नहीं है। ए मोड के साथ अगर आपने ऑलरेडी फाइल बनाया हुआ है और ए मोड के साथ आप लिख रहे हो तो कुछ नया डेटा अगर लिख रहे हो तो वो भी उसमें अपेंड हो जाएगा, मतलब वो उसके साथ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा कोड को चेंज करते हैं और इसे हटा देते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ लिख देते हैं न्यू डेटा, न्यू डेटा, ठीक है। तो अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि डेटा में क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। तो ये हमें कोई एरर नहीं मिला। अब हमने जाना है वापस उस फाइल में और देखना है क्या चेंजेस हो रहा है। तो सौरभ 1 में हमने चेंजेस किया था यहाँ पे अपेंड में, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं न्यू डेटा, ये हमारे पास एक नया डेटा अपेंड हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ए मोड से खोला था उसे और हमने डेटा अपेंड किया है, ओवरराइट नहीं किया है। बट यही मैं अगर डब्ल्यू मोड से करता तो ये सारा हेलो कोडमेनिया हाउ आर यू ये सारा डिलीट हो जाता और ये न्यू डेटा जो भी है वो हमारे पास आ जाता। चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं वो भी होता है या नहीं। तो हमें जाना है वापस इसमें और ये सौरभ 1 इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू मोड में करेंगे। तो हमने मोड को चेंज किया और फिर हमने राइट किया, तो रन ये हमने किया, ओके। तो ठीक है, अब हमने जाना है वापस से उस फाइल में वापस जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या चेंजेस हुआ है। तो यस, हमारा सारा पिछला डेटा डिलीट हो गया है, गायब हो गया है और ये डेटा जो है वो ओवरराइड हो गया है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डब्ल्यू मोड और ए मोड में, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ। जो भी राइटिंग मेथड है, जो भी राइटिंग का प्रोसेस है, ये हमने टेक्स्ट फाइल में यूज़ किया है। हम जो भी राइट फंक्शन यूज़ करेंगे वो टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए मेरी आगे की वीडियोस देखें, मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए, उसमें मैं बाइनरी फाइल के साथ वर्क करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि बाइनरी फाइल में कैसे आप रीड या राइट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल वीडियोज़, कीप कोडिंग।